देखिए, इस ज़माने में स्पेशलिस्ट, टेक्नोक्रेट ये वो बहुत होंगे। कमाल तो उस समय हम मानेंगे जब आपने अपने नॉलेज को किसी को आसानी से शेयर कर दिया। ऐसे बहुत सारे काबिल लोग आपको मिलेंगे जो चलते-फिरते लाइब्रेरी है, लेकिन दूसरे को आसान भाषा में सिमुलेट करके अगर आप बताने लायक नहीं हैं, तो आप बहुत काबिल रहा कीजिए। मैं खाने-पीने के सिलसिले से एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ कि अगर किसी को खाना बनाना है, औरतों को अगर देखा जाए तो आज के दिन में वो घर में खाना बनाने तक सीमित रह गईं और संजीव कपूर और ये वो सब लेके चले गए बाहर, कहाँ से कहाँ दुनिया में फ़ेमस हो गए। इसकी वजह ये रही कि उन्होंने जो कुछ सीखा उसको आसान भाषा में, आसान तरीके से डिलीवर किया। मान लो किसी आदमी को कि हमको किसी लड़की को सिखाना है खाना बनाने, तो मैं चावल बनाने से शुरू करूँगा। तो मैं एक बात बार बार बोलता हूँ कि भाई चावल एक ऐसी चीज़ है जो दिन रात आप खाइएगा, बिना खाए हुए जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन कितने लोगों को मालूम है कि दुनिया में दो ही तरह का चावल है, एक अरवा और एक उसना। उसके बाद एक ही वही चावल अरवा वैरायटी भी आता है और उसना वैरायटी भी आता है। उसके बाद चावल तो आप देख लिए कतरनी चावल से लेके उस वो सोनम फिर बीएम है, कितने तरह के चावल आ गए। अब हर चावल से हर चीज़ सूट नहीं करता है। एक ही चावल से आप अगर सोचिएगा कि खिचड़ी भी बना दें, एक ही चावल से खाने वाला नॉर्मल जो चावल होता है वो भी बना दें, एक से आप सोचिएगा कि गुलत्ती भी बना दें, एक ही चावल से आप सोचिएगा पुलाव भी, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो डिफरेंट चावल का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब तक एक खाने वाले चावल को आप उबाल करके पसा करके, क्यों पसा रहे हैं, माल क्यों निकाल रहे हैं, क्यों माल नहीं निकालेंगे, अरे माल निकालेंगे नहीं तो फिर चावल में क्या कमी आ जाएगी। हम चावल को अच्छा बना सकते हैं, अगर चावल में क्या करेंगे जो गुलत्ती हो जाएगा। फिर टूटा हुआ चावल खुद्दी चावल बोलते हैं। खुद्दी चावल से हम अगर खिचड़ी बनाना चाहते हैं तो कैसा होगा, उसना चावल से खिचड़ी बनाएंगे तो क्या होगा, कतरनी चावल से खिचड़ी बनाएंगे तो क्या होगा। 75 तरह की चीज है। जो कोई आसान भाषा में खाना खाने की बात को, यानी चावल ही को मान लिया जाए, अगर बता देगा तो मैं समझता हूं कि उसके पीछे भीड़ लगी रहेगी। यही कमी आज के दिन में हमारी जो गृहिणी घर की औरतें हैं, जो बहुत काबिल हैं, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सकती हैं। चावल बताने के लिए आपको ज़रूरी है कि भाई चावल का ग्राउंड लेवल से आप उठिए। पुराना चावल क्या है, नया चावल क्या है, कतरनी चावल क्या है, उसना चावल क्या है, अरवा चावल क्या है, कौन सा चावल किस काम के लिए। खिचड़ी के लिए चावल अलग होता है, पुलाव के लिए अलग चावल, बिरयानी के चावल अलग। आखिर सुनते होंगे ना भाई, लाल किला चावल है। क्यों लाल किला चावल का मशहूर है, क्यों नॉर्मल चावल से हम अपना नहीं बना सकते हैं। आप जानते हो भक्का, राइस केक जिसको बोलते हैं, भक्का बनाने के लिए चावल अलग है। तो ये सब बात मैं बता रहा हूं कि जो कोई सिस्टमेटिक वे में अगर किसी को बताने का टैलेंट रखेगा, तो भाई साहब मैं बार बार बोल रहा हूं, उसके पीछे लोग लगे रहेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कुछ चावल की खासियत ऐसी है कि रात में अगर बच गया है और उसको पानी में डुबो कर रख दिया तो अगले दिन खूब आराम से खा सकते हैं। कुछ चावल ऐसा है कि 4 घंटे के बाद उसमें महक आ जाएगा। कुछ चावल ऐसा भी है जो सूख के लकड़ी की तरह हो जाएगा बिल्कुल, और उसके बाद फिर उसको भून करके मुढ़ी भी बना लीजिएगा। तो तरह तरह की चीज़ों को जो बताने के लिए हम तो यही बोल रहे हैं कि अगर आप में ये कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो सलाहियत है, तो आप आ जाइए, क्या दिक्कत है। हम तो खोज ही रहे हैं ऐसे लोगों को जो सब्जी बनाने बताए तो ऐसा बताए कि आपके अंदर वो आर्ट आ जाए साफ साफ। दालचीनी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, और दालचीनी न डालेंगे तो क्या हो जाएगा। गरम मसाला का पाउडर डालेंगे तो क्या होगा, और अगर खड़ा मसाला डालेंगे तो क्या होगा। मैं यही बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज़ मैं खोज रहा हूँ। अगर आप में है वो टैलेंट तो आ जाइए, हम तो सिखाना चाहते ही हैं। ठीक है, थैंक यू।